आप सभी का स्वागत है। गन्ने की देर से बुआई में जमाव कैसे अच्छा लिया जाए, हमारे किसान सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं, जिन्होंने गत वर्ष 26 अक्टूबर को गन्ना बोया था। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर गन्ना है। 1 मीटर की गुड़ की लंबाई में लगभग 18 से लेकर 24 गन्ने तक हैं। गन्ने की लंबाई 14 फीट के आसपास है। अभी गन्ना बढ़ भी रहा है। एक गन्ने का वजन 2 किलोग्राम से कम नहीं है, औसत वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा आ रहा है और उत्पादन बहुत बेहतर मिलने की संभावना है। ये हमारे ऐसे किसान जिनको अभी प्रदेश स्तर पर प्रथम पुरस्कार उत्पादकता में मिला हुआ है, इनका इंटरव्यू मैंने लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। देर से अगर बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों तो क्या सावधानी बरतें जिससे आपका जमाव बेहतर हो, गन्ना उत्पादन बेहतर हो। पहला, बीज का चयन। बीज ऐसा लें जिसका जमाव जल्दी होता है, जैसे CO-0118 है, CO-0238 है, 8272 है, और अभी नई वैरायटियाँ 14-201 है, 13-235। ये भी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका जमाव बहुत फास्ट होता है। जिस खेत से आपको बीज का चयन करना हो उसका एक निरीक्षण कर लें और ये देख लें कि उसमें बिल्ट ना लगा हो, रेड डॉट ना लगा हो और पोका बोइंग जैसी बीमारियां ना हो। गन्ने का वजन औसत 2 किलोग्राम के आसपास हो। और जो खास बात करनी है वो आपको करना है कि इस खेत में हल्का सा पानी लगा दें और पानी लगा करके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। जिससे क्या होगा कि जो गन्ने का बीज है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और जो उसका सेल डिवीजन है, यानी सेल जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी, यानी हमारी जो बड हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे खेत से अगर बीज काट करके आप बोएंगे तो इसमें नमी की मात्रा बीज के अंदर ज़्यादा रहेगी। या तो खेत में नमी ज़्यादा रहे या तो बीज में नमी ज़्यादा रहे, जिसके कारण जमाव हो पाता है। इसी में सुक्रोज घुलती है, सुक्रोज से एनर्जी मिलती है, एनर्जी के कारण जमाव होता है। इसके बाद बात आती है कि सीड का ट्रीटमेंट देर से बुआई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है। 100 लीटर पानी में 200 ग्राम बेबिस्टिन, 1 किलोग्राम यूरिया और 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड। इमिडाक्लोरपिड दीमक को, व्हाइट कप को रोकने के लिए और फंगस को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, बेबिस्टिन डालते हैं। इसके साथ साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि घोल बना करके गन्ने के 2 आँख के टुकड़े बोएं। इस समय कितने आँख के टुकड़े बोने? 2 आँख के, 3 या 1 का नहीं बोना है। 1 का गन्ना सूख जाता है और 3 का जल्दी जमता है तो कम जमाव होता है, ये ध्यान रखना है। मृदा का शोधन जरूर करें। किससे किससे करें? आप जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम 2 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके 3 दिन तक उसमें मिला करके नमी की दशा में छायादार स्थान में रख करके और फिर कूड़ों में डाल दें। कूड़ में चूँकि इस समय नमी रहती है बुआई का समय, उसमें इसका प्रयोग कर लें। ट्राइकोडर्मा बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया की जो बीमारियों को रोक देता है, जैसे फाइटोप्थोरा ग्रुप के जो फंगस हैं उनको रोक देता है। इसी तरीके से पिथियम ग्रुप के जिससे डैम्पिंग अप होती है उनको रोक देता है। रेशिया जो ग्रुप होता है जिससे रूट रॉट, सेट रॉट, यानी जो गन्ने का टुकड़ा और जड़ें सड़ती हैं उसको यह रोक देता है। और ऐसा कोलोनाइजेशन कर देता है जिससे एसिड का सेक्रेशन होता है गन्ने की जड़ों के पास में, तो जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं और फंगस हैं वो नहीं आ पाते हैं। इसको आप प्रयोग करें नाली में। और साथ ही में जो खाद की मात्रा है उसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस समय आप DAP डाल सकते हैं। DAP में चूँकि यूरिया नाइट्रोजन भी होती है तो DAP 70 किलोग्राम डाल दें और 1 बोरी यानी 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और इसके साथ साथ में करीब 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग कर लें। बुआई के बाद जो गन्ने के टुकड़े को ढकना है केवल 2 अंगुल मिट्टी से ढकें और 2 अंगुल मिट्टी से ढकने के बाद अगर नमी लगती है तो पानी लगाएं, अदरवाइज पानी ना लगाएं। आपका जमाव इससे बेहतर होगा। और देर से बुआई में आप चूने का पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे जमाव और बेहतर होगा। ये आप इंटरव्यू पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गन्ने की खेती हम पहले भी करते थे, लेकिन कुशल मार्गदर्शन न होने के कारण सर उस प्रकार की खेती हम नहीं कर पाते थे कि उत्पादन हमारा अच्छा मिले। सर उसके बाद सर आपका मार्गदर्शन मिला हमें, उस मार्गदर्शन से हम इस मुकाम पर पहुंच पाए, इसका श्रेय मैं आपको देता हूं, जो आपने हमारा इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया। और अपने उन मजदूरों को भी इसका श्रेय देता हूं जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की। किस महीने में आपने इसकी बुआई की थी? सर इसकी बुआई हमने 28 सितंबर को की थी। लाइन से लाइन की दूरी कितनी थी? लाइन से लाइन की दूरी सर
बीच की दूरी सर 4 फीट थी, वैसे 4.5 फीट थी सेंटर से सेंटर, लेकिन बीच की जो बच रही थी सर वो 4 फीट। 4 फीट बच रही थी। कितने आंख के टुकड़े की बुआई की गई? सर एक आंख। एक आंख के टुकड़े की बुआई की गई। बीज का शोधन किससे किया था आपने? बीज का शोधन सर कार्बेंडाजिम 50%, इमिडाक्लोप्रिड और सर यूरिया का शोधन। कितनी देर के लिए बीज को आपने भिगोया था? सर 15 से 20 मिनट के लिए। गन्ने के टुकड़े को नाली में डालने के बाद उसके ऊपर कितनी मिट्टी आपने डाली? सर बस लगभग 1 अंगुल, मतलब ये मान के चलिए आधी इंच मिट्टी। इससे आपको क्या फायदा हुआ कम मिट्टी इससे सर कम मिट्टी डालने से अंकुरण इसका जल्दी हो गया, जमाव जल्दी हो गया सर, और मिट्टी कम होने की वजह से उसमें फुटाव भी बहुत जल्दी, टिलरिंग भी बहुत बेहतर होने लगी, जल्दी होने लगी। यूरिया का प्रयोग आमतौर पे किसान ज्यादा करते हैं, आपने कितना किया और कैसे किया? सर हमने यूरिया का प्रयोग जब भी किया एकड़ में 25 किलो से ऊपर नहीं किया, 25 किलो ही किया, लेकिन हमने कई बार में यूरिया डाला, और सादी यूरिया, सिर्फ अकेले यूरिया नहीं डाला, कभी यूरिया के साथ हमने माइक्रो न्यूटन मिलाया, कभी उसके साथ पोटास मिलाया, इस तरह से करके हमने 5-6 बार में यूरिया डाला। जल विलय उर्वरक का जो 19-19 आता है और पोटास का आता है 050 आता है जी, उसका कितनी बार आपने स्प्रे किया? सर जल विलय स्प्रे जो NPK का स्प्रे हमने एक बार किया, और एक ही बार हमने पोटास का स्प्रे किया। पोटास का स्प्रे किया। और सर सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए हमने आपके ही द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से हमने WDG सल्फर का स्प्रे किया सर, उसका बहुत बढ़िया लाभ रहा है। इसके साथ में आप ये बताएं कि मिट्टी आपने कब चढ़ाया गन्ने में? सर मिट्टी जब हमारा गन्ना लगभग जब उसमें 4-5 गांठें बन चुकी, उस समय हमने मिट्टी चढ़ाई। मिट्टी चढ़ाते समय भी किसी फर्टिलाइजर का यूज किया गया है? जी, मिट्टी चढ़ाते समय हमने NPK का प्रयोग किया। NPK 12-32-16 का जी प्रयोग किया। जी। अभी इस साल भी आपकी गन्ने की फसल काफी अच्छी है, हम लोग अभी भ्रमण करने गए थे, सभी हमारे SDI भी वहाँ जा चुके हैं जी। इस साल आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर से अच्छी फसल हो जाएगी, या कुछ इस बार मौसम थोड़ा सा खराब रहा है? तो सर मौसम तो विपरीत रहा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हमने आपके बताए मार्गदर्शन के अनुसार किया और उसकी नियमित देखभाल की, तो फसल सर अच्छी लगी है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब उत्पादन पिछले साल से कम नहीं आएगा, प्लस ही हो सकता है। और इस गन्ने की फसल में जो इस समय खड़ी है जी, इसमें आपने सह फसली के रूप में कौन कौन सी फसलें वो रखी थी? सर इसमें हमने मटर लगाई थी जी, थोड़े एरिया में, बाकी में आलू लगाया था, और अपने घर के खर्चे के लिए जैसे प्याज भी लगाया हमने, लहसुन भी लगाया, अच्छा, और कुछ गाजर लगाई। इस तरह से हमारे घर का भी खर्चा निकलता गया, और आलू और मटर से हमको अलग आमदनी मिली। आलू आपने मार्केट में सेल भी किया? जी। 1 बीघे में कितना आलू निकला आपका? सर 1 बीघे में 10 कुंटल आलू। 10 कुंटल, यानी एकड़ में अगर देखा जाए तो जी, 50 कुंटल। उस समय हमें लगता है नवंबर-दिसंबर में आपने इसकी खुदाई की होगी। जी, धन्यवाद।